नमस्कार, सिटी ट्यूब सुनील तुगनाथ इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं हूँ अमृत भवन के हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ पर पुरानी दुर्लभ मूर्तियों का एक खजाना गड़ा हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उसकी जानकारी मैं आज आप तक पहुँचाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं अमृत भवन के हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ पर बैठी मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति काफी पुरानी है। ये मूर्ति स्वयंभू कही जाती है और यहाँ की जो देखरेख करते हैं जोबनपुत्रा परिवार, उनके सदस्य विठल दादी जोबनपुत्रा, उनके सपने में ये मूर्ति आई थी और उन्हें दृष्टांत हुआ था कि हनुमान जी की मूर्ति जमीन में इस जगह पर गड़ी हुई है। वहां पे उन्होंने जब उन्हें खोदा तो हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुई। उसके बाद में यहाँ पर विधिवत स्थापना की गई। तो यह है अमृत भवन के हनुमान जी की एक बहुत ही प्राचीन दुर्लभतम ऐसी मूर्ति। तो मंदिर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है उदय भैया जोबनपुत्रा, जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं। इनका परिवार पीढ़ियों से करता आया है। उदय भैया, आप ये बताइए, ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर है, वराह भगवान की मूर्ति है, वेंकटेश भगवान की है, इतना बड़ा शिवलिंग है, इतने बड़े नंदी महाराज है, ये सब कैसे मिले? जैसा कि मैंने मेरे दादाजी से और पिताजी से जानकारी पाई है, उस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। श्री बजरंगबली ये स्वयंभू और जागृत मूर्ति है। यहाँ पे पीछे में जीन था, यहाँ पे सब दादाजी और ये लोग, हमारे दादाजी के पिताजी भी विठल दास जी जो है, ये सब लोग यहाँ पे आते थे और काम से जमीन के इसमें उस समय ये स्वयंभू मूर्ति यहाँ प्रकट हुई है और उन्हीं से उनको ये प्रेरणा मिली कि इसकी यहाँ पे स्थापित कर, इसकी मंदिर यहाँ बनना चाहिए, स्थापना करके यहाँ मंदिर बनना चाहिए। उस हिसाब से ये मंदिर बना हुआ है। और उस समय इसका मंदिर बनने के बाद वनी के काफी लोगों को श्री बजरंगबली के परिचय मिले हैं और उनकी मनोकामना इस मंदिर में पूर्ण हुई है। आप कहना चाहते हैं इस मंदिर का हुआ था? हाँ, लोगों को कई बार ऐसा अपनी अनुभूति हुई कि मेरी मनोकामना यहाँ पूरी हो रही है। और उस समय जो ये बजरंगबली जी की यहाँ पे मूर्ति मिली, उस समय वो सपने में आए थे और हाँ, उस समय, और उसकी वजह से उनको जानकारी हुई कि यहाँ कुछ बजरंगबली की मूर्ति है, जो मुझे सपने में ऐसी भावना आई। तो और उस आधार पर यहाँ पे खोज हुई, दृष्टांत हुआ था, जैसा सपने में दृष्टांत आया था। उस आधार पर सपने में दृष्टांत आया था कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति जमीन के नीचे दबी हुई है, धरती की माँ की गोद में है। तो वहां से निकालकर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप देखे तो एक हाथ में गदा है, ऊपर लपेटी हुई पूंछ है, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा है और बैठक स्वरूप में हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति है। साथ ही उदय भैया, यहाँ पर वराह भगवान की भी मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, साथ में जय विजय भी है, ऊपर शेषनाग है, यहाँ पर बड़े नंदी है, बड़े शिवलिंग है। ये मूर्तियाँ कैसे? ये भी मूर्तियाँ उसी समय यहाँ पे भूस्खलन में मिली हुई है। मतलब ये कुछ बना के किसी कारागिर के पास बना के लगाई हुई मूर्तियाँ नहीं है। ये उस समय भूस्खलन में, और यहाँ पे जब ये मूर्ति की स्थापना खोज के लिए काम हो रहा था, उस समय ये सारी मूर्तियां मिली हुई है। आप देखिएगा, इतना बड़े शिवलिंग भी और नंदी जी भी किसी जगह आपको शायद ही देखने को मिले, बहुत कम होते हैं। वैसे ही ये विष्णु भगवान का भी जो मूर्तियां है, उसी समय की मूर्तियां हैं। विष्णु भगवान का स्वरूप यहाँ पर भी सत्यनारायण भगवान का स्वरूप है, जिसका मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो जागृत नगर में मंदिर है, वहाँ जो विष्णु भगवान का विग्रह है, बिल्कुल वैसा ही विग्रह यहाँ पर भी है। वहां पर भी विष्णु भगवान के साथ में जय विजय है, यहाँ पर भी विष्णु भगवान के साथ जय विजय, और एक ही पत्थर में तराशी हुई ये सारी मूर्तियां हैं। और इसी मंदिर में एक वराह भगवान की भी मूर्ति है, जो भगवान विष्णु का अवतार कहे जाते हैं। इस बारे में जी, वराह भगवान की जो मूर्ति है, ये दुर्लभ मूर्ति है और ये आपको शायद ही कहीं ऐसा स्वरूप में वराह भगवान देखने मिलेंगे। ये भी उसी समय भूस्खलन में मिली हुई मूर्ति है, जिसकी यहाँ पे स्थापना की गई है। ये पंडित पाराशर जी थे, उन्होंने भी इस विषय में अभ्यास किया था और उन्होंने कहा था कि ये
500,000 साल पुरानी मूर्ति है, ऐसा उनका कहना था, बिल्कुल। देखिए मूर्ति जो मिली में हुई है। मूर्तियों की बनावट देखकर स्पष्ट तौर पर ये पता चलता है कि मूर्तियां कम से कम 1000 वर्ष पुरानी है। और उदय भैया ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है इस मंदिर के बारे में। हनुमान जी के मंदिर में स्थापना करते समय, मंदिर बनते हुए ये सारी मूर्तियां जो हम यहाँ देखते हैं वे मिली है। तो मतलब एक पंथ और दो काज, हनुमान जी के यहाँ स्थापना हुई और उसी के साथ यह यहाँ नींव खोदते हुए मंदिर बनाते हुए बाकी मूर्तियां भी यहाँ पर मिली है।